क्या सोच मुझसे है या मैं सोच से हूं? इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है हमें लाइफ की हर स्टेज में, क्योंकि ये हमारा आने वाला फ्यूचर मेरे लिए ही नहीं, मेरे आसपास के सारे लोग और मेरे परिवार के लिए भी सुनिश्चित करता है। मेरा जीवन तो करता ही है। आप अपनी लाइफ को अगर झांक कर देखें और मुझे बता पाएं कि आपके जीवन में आप सोच से हैं या सोच आपसे है। भाई मेरा तो ये मानना है कि इंसान की जिंदगी उसकी सोच से ही बनती है। सोच ही आपको कुछ करने पे मजबूर करती है। सोच, आपकी सोच में कितनी ताकत है वो उस पर आपकी सक्सेस, कामयाबी और नाकामयाबी निर्भर करती है, डिपेंड करती है। आई पर्सनली फील के सोच बहुत जरूरी है और अमल, मतलब कुछ करने की ताकत। तो मैं समझता हूं सोच और कर्म, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ही आपको कुछ बनाता है। और आपकी सोच में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है, वो आपकी कामयाबी डिफाइन करती है। मुझ पर प्रेशर तो नहीं था। जब मैंने शुरू किया तो मेरी मम्मी तो ये चाहती थी, मेरी वालिदा, कि मैं एक सीधी सादी जिंदगी गुजारूं, कोई कहीं नौकरी कर लूं। और उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि वो नहीं, और फिल्म लाइन तो खैर वो चाहती नहीं थी, क्योंकि बहुत इनसिक्योर लाइन है। कोई भी माँ बाप, जबकि वो, हाँ वो अगर फिल्म लाइन में हो तो अलग बात है, लेकिन बाहर से कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा आके स्ट्रगल करे और ये करे, और जिंदगी के 3-4 साल, कभी कभी 10-15 साल एक्टरों को लग गए हैं स्ट्रगल करते करते। तो मुझ पर ऐसा कोई प्रेशर नहीं था। ये मेरी अपनी ही सोच थी कि मैंने कहा कि यार मुझे जिंदगी में कुछ करना चाहिए। और एक आर्टिस्टिक थ्रेड था अंदर मेरे वालिद और मेरे खानदान की वजह से। हमारे जो दादा जान थे वो बहादुर शाह जफर के दरबार में दरबारी मौसीकार थे। और फिर हमारे जो परदादा की बात कर रहा हूँ, फिर हमारे जो दादा थे वो मल्हार राव होलकर के दरबार में म्यूजिशियन थे, कोर्ट म्यूजिशियन। और बाबा तो खैर हिंदुस्तान में उन्होंने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल की और हिंदुस्तान की मौसीकी को बहुत कुछ दे के चले गए। ठीक कह रहे हैं आप सर। आपने अपनी सोच से अपने लाइफ के धागे पिरोए। आपने कला को, एक्टिंग को अपने अंदर ढाला। शहबाज जी, आपने अपने आप से जब बात करी होगी उस जमाने में जो आप बता रहे हैं, और आपने पाया कि मैं ये करना चाहता हूं और मैं यही करूंगा, तब आपको शायद वो और सब बातें सुनाई नहीं थी लोगों की, ना म्यूजिक की, ना होटल मैनेजमेंट की, ना सोसाइटी की, ना किसी चीज की, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट हो गए थे। मैं ये दोबारा रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हम जिस सोसाइटी में पलते हैं, बढ़ते हैं, वहां हमारा अपना माइंडसेट नहीं होता। हमारा माइंडसेट वो होता है जो हमें पैकेज में मिला होता है। हम जब पैदा होते हैं हमारा सब चीजें फिक्स होता है। हमारी सोसाइटी
हमारे बड़े, जिस माहौल में हम पलते बढ़ते हैं, जैसा वहां पे चलन चलता है, वो बाय डिफॉल्ट हमें ले लेना होता है। मुझे कभी समझ नहीं आता कि हम इसको प्रश्न क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम कभी खुद से बात नहीं करते। हमारी सोच कभी हमारी नहीं होती, वो बाहर की होती है, जो हमारे को दी गई होती है। मैं अगर खुद से बात करता हूं कभी, मैं उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकता हूं, मैं 25 साल में भी हो सकता हूं, 20 साल में भी हो सकता हूं, मैं 50 में भी हो सकता हूं, मैं 55 में भी हो सकता हूं, 60 में भी हो सकता हूं, मैं इवन 45-40 में भी हो सकता हूं। जिस समय मैं खुद से बात करता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, तो बड़ा द्वंद होता है, क्योंकि वो दिमाग कहता है ना 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 ना, ये कर ये कर ये कर। और अगर दिमाग बंद करते हैं तो हम कहते हैं कि फिर क्या सोचे, अब क्या दिमाग में आएगा, कुछ है ही नहीं। लेकिन हम खुद से बात नहीं करते हैं। जब हम खुद को सेल्फ रियलाइज कर लेते हैं, हम खुद को जान लेते हैं, तब हमारी सोच, हमारा अपना वर्चस्व उसे बनाता है, जिसे हम अंतरात्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड और इल्यूजन को हम जो रियल मान लेते हैं, जिसमें हम जीते रहते हैं कि ये पैटर्न है, ये ब्रांड है, ये स्टेटस है, ऐसा करना है, ऐसे जॉब सिक्योरिटी होगी, ऐसे ब्रांड बनेगा, ऐसे बिजनेस होगा, वो तो हमें मिला है, जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है। मैं क्या हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या डिलीवर करूंगा सोसाइटी को, मेरी आइडेंटिटी क्या है, मैं किसके लिए बना हूं, किसके लिए पैदा हूं, मेरी क्या खासियत है, मेरा क्या एक्स फैक्टर है, वो बाहर ही नहीं आ पाता। और जिस दिन वो बाहर आता है, जिस दिन हम उससे बात कर लेते हैं, उस दिन हमारे को कोई इल्यूजन, कोई बाहर की बात नहीं आती, कोई सोच नहीं आती, क्योंकि वो तब हम उस सोच से चलना बंद कर देते हैं जो हमें दी गई होती है, या हम जिसको पकड़ रहे होते हैं। तब हम उस सोच से चलते हैं जो हमारे अंदर की होती है, जिससे आप चल रहे हैं, जिससे और सक्सेसफुल एक्टर चल रहे हैं। मेरी गुजारिश है इन सब लोगों से, मेरे व्यूअर से, उन ऑडियंस से, कि खुद से बात करिए कि आज आप क्या अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या उस सोसाइटी की, उस पैटर्न की, उस माइंडसेट की जो आपका अपना नहीं है। अगर है उसे जी रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो प्रश्न करिए खुद को, बात करिए खुद से, क्योंकि जवाब भी आप पे है, रास्ता भी आपका होगा। और जिसको हम एवरलास्टिंग हैप्पीनेस कहते हैं, सेटिस्फैक्शन कहते हैं, उसकी डेफिनेशन हमारे को समझ में आएगी और हमारी मंजिल क्लियर हो जाएगी। अब मेरे बाबा का एग्जाम्पल दीजिए। उन्होंने किसी से सीखा नहीं था, मतलब उनके कोई शागिर्द नहीं, उनके कोई गुरु नहीं थे सिवाय उनके वालिद के, शामिर खान साहब के। तो वो उनको सिखाते थे जितना हो सकता था, लेकिन बाबा ने सेल्फ स्टडी से खुद हासिल की जो मकाम उन्होंने मौसीकी में हासिल किया, वो अपनी खुद की मेहनत और खुद ऑब्जर्व कर करके 12-12 घंटे रियाज कर करके उन्होंने वो हासिल किया था। इसलिए उनके गाने में जो इंटेंसिटी आती है, वो उनकी खुद की सोच की वजह से है। मैं समझता हूं इंसान की सोच बहुत जरूरी है, उसके बाद कर्म भी उतना ही जरूरी है, बल्कि उससे ज्यादा जरूरी है, लेकिन पहले सोच फिर कर्म।